उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छांगुर का धर्मांतरण का जाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी फैलाया गया था और अब इस जाल में फंसे लोगों का भी लगातार खुलासा हो रहा है। धर्मांतरण के इस मामले को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा है कि आगरा पुलिस द्वारा धर्मांतरण को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में अब्दुल रहमान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद दून पुलिस ने अब्दुल रहमान के नेटवर्क को खंगाला और इसमें कई और नाम जो हैं वो सामने आए। एसएसपी ने कहा है कि मामले की जांच जो है वो हो रही है और उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच की तो हमें एक पीड़िता के बारे में पता चला जिसका धर्मांतरित नाम मरियम था और उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया। हमने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया। हमने एक अन्य पीड़िता का भी पता लगाया जिसका धर्मांतरित नाम सुमैया रखा गया था। मामले के सभी आरोपी पाकिस्तान और दुबई के एक गिरोह से जुड़े थे। मामले के सभी 6 मुख्य आरोपियों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच प्राथमिक चरण में है और धर्मांतरण के दोनों मामले दर्ज कर लिए गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो गए हैं, इसके लिए पीड़ितों को धर्मांतरण के लिए दिल्ली बुलाया गया था। देहरादून पुलिस और आगरा पुलिस इस मामले पर संयुक्त रूप से काम कर रही है। कौन थे और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट देंगे तो अब्दुल रहमान निवासी भगत विहार करावल नगर दिल्ली ये एक आरोपी है। वहीं अब्दुल रहीम अब्दुल रहमान का बेटा है और ये भी आरोपी की लिस्ट में शामिल है। अब्दुल्ला जो कि अब्दुल रहमान का बेटा है, इसका एक और बेटा जो कि इसके अंदर शामिल है और ये 3 नाम अभी फिलहाल है और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप सिंह निवासी शंकरपुर सहसपुर देहरादून। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तराखंड में भी इसका जाल बिछाया गया। आयशा उर्फ कृष्णा निवासी ओल्ड गोवा, तो ये भी एक आरोपी जो है वो बताया जा रहा है। सुलेमान निवासी कांवली देहरादून। देखिए, जैसा आप लोग विदित है कि कुछ समय पहले आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था। इसमें एक गिरफ्तारी इसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की गई थी और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के भी साथ ही साथ अब्दुल रहमान के सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और जितने भी इसके यहाँ नेटवर्क थे उसको लगातार हमारी टीम एक स्पेशल टीम बनाई गई थी इसके नेटवर्क पर काम कर रहे थे और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस के जो धर्मांतरण के ट्रैप में फंस के उसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था जिसका नाम कन्वर्टेड नेम जो है मरियम था और उनके काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की दलील लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी मुक्ति में पंजीकृत किया गया था। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो उसको जो भी अक्यूज उसमें आए 5 अक्यूज के नाम आए जिसमें 4 लोग इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीजें निकाली गई तो उसमें कन्वर्टेड नेम सुमैया जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया उसके फेक कागज तैयार कर लिए गए था। वो जहाँ पर एक लूडो का गेम है उससे पूर्व पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए पेश करना प्रलोभन देना खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट में भी काफी सारे पैसों का जो है ट्रांजेक्शन कराया गया जो जहाँ से इंडिया के अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुंचा। साथ ही साथ उसको अरेबिक और सारी चीजें ऑनलाइन लगातार उसको अरेबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास जिससे उसको दुबई भेजा जा सके उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उसको प्रोफेसर को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। काफी सारा लिटरेचर मिला है जो कोरियर के माध्यम से यहाँ भेजा जाता था और कुछ ऐसे भी कनेक्शंस मिले हैं जहाँ पर जो दोनों विक्टिम है जो सुमैया और मरियम है इनके कनेक्शंस कहीं ना कहीं अब्रॉड भी जो ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ से ये कनेक्टेड हो गई थी और एक नेटवर्क यहाँ पर जो डेवलप था जो रिवर टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया गया था या बैक टू इस्लाम करके ग्रुप बनाया उनमें ये जुड़ गए थे कहीं ना कहीं इनका मिसयूज करने का पूरा जो गैंग के द्वारा ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी लेकिन समय रहते जब सारी चीजें खुली हैं इसमें तो आज भी इसमें दूसरा केस धर्मांतरण का इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया है और इसमें जो अब तक जो दोनों केसेस से रिलेटेड 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं
कुछ लोग अभी सस्पेक्टेड हैं जिनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। ये कालनेमी ऑपरेशन इसी तरह के लोगों के लिए भी है जो आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में अपने आइडेंटिटी को छुपाकर और कहीं ना कहीं कन्वर्जन या धर्मांतरण के इस तरह के जो है बिल्कुल संगठित रूप से कर रहे हैं। तो एक बड़ी ब्रेक थ्रू इसलिए है कि आज इसमें केस लिखने के बाद जो और लिंकेजेस निकले हैं वो देखा जाए तो जो आगरा पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो देहरादून पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जा रही है, इनमें ऑलमोस्ट सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ती मिल रही है। जो अक्यूज है पूरे गैंग के सदस्य वो भी कहीं ना कहीं कॉमन निकले हैं। इसमें कुछ अलग नाम दिया है जो दोनों पुलिस अलग अलग हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए कि जो इस वर्चुअल वर्ल्ड आभासी दुनिया में भी कालनेमी बनकर जिस तरह से धर्मांतरण का प्रयास चल रहा था और एक नेटवर्क जो विदेशों से जुड़ा हुआ था, खासकर देखा गया इसमें कुछ फंडिंग के ट्रेसेस मिले हैं जो पाकिस्तान और दुबई तक गए हुए हैं। इस पर भी हमारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं। साथ ही साथ हम लगातार यूपी पुलिस, खासकर आगरा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से टच में, हमारी टीम भी वहाँ विजिट करके जितने भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी कर ली गई। और ये पूरा केस अब एकदम विक्टिम के साथ जो दोनों लड़कियां हैं और जो वहाँ के अब्यूज हैं या जो वहाँ का केस है, सारा कुछ ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है। ये पूरा एक ही गैंग था षड्यंत्र जो करके इस तरह के धर्मांतरण को आगे बढ़ावा देना। वहीं पीड़िता मरियम ने सभी लोगों से ये अपील भी की है कि इस तरह के प्रलोभन में वो ना आए और खास तौर पर अपनी नाबालिग बच्चों का ध्यान रखें, जिन्हें की बहला फुसलाकर धर्मांतरण के इस गौरख धंधे से जोड़ा जाता है। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। दैट्स इट। गौरीकुंड के समीप बाधित चल रहा पैदल मार्ग पूरी तरीके से नहीं खुल पाया है। फिर भी कल से गौरीकुंड और सोनप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत रुके यात्रियों को आज प्रातःकाल से ही पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में केदारनाथ धाम के लिए भेजा जा रहा है। यात्रियों के जाने के उपरांत मार्ग को चौड़ीकरण किए जाने का कार्य किया जाएगा। वहीं प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष जितने भी 12 जनपद हैं वहां पर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों के अंदर जो स्थापित 5823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। उन्होंने बताया है कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ, जिसमें 63% मतदान पुरुष जबकि 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 63% पुरुष और 73% महिला मतदाता शामिल हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतदान में जो है जनता का भारी उत्साह, मतदाताओं का भारी उत्साह रहा, जो कि लोकतंत्र में गहरे विश्वास को भी दर्शाता है। ग्रामीण मतदाताओं द्वारा दिखाया गया है ये उत्साह जो है बेहद प्रशंसनीय भी है। और इसमें हमारे पूरी चुनावी प्रक्रिया फर्स्ट फेज़ की जो थी उसमें लगे हुए हमारे निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, सभी सुरक्षाकर्मी, इनके द्वारा भी पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्य को किया गया है, उनकी भी प्रशंसा की जाती है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है त्रिस्तरीय पंचायत को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए
बिल्कुल। वहीं मुख्यमंत्री के नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प के तहत नशे के आदी व्यक्तियों को इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए देहरादून में जल्द राजकीय नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का संचालन शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र संचालन हेतु 57.04 यानी कि 57,04,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। राज्य और जिले में अभी तक कोई भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। सीएम की प्रेरणा से डीएम के प्रयासों से राज्य और जिले में पहली बार इसका संचालन शुरू किया जा रहा है। सीएम की प्रेरणा से जिला प्रशासन अब राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने जा रही है। सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारी ने इसका जिम्मा उठाया है। प्रशासन का ये नशा मुक्ति केंद्र विषपात जीवन बदलने के लिए एक आखिरी आशा की किरण होगी। राज्य और जिले का प्रथम नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र देहरादून रायवाला में संचालित होगा। नशा मुक्ति केंद्र के लिए डीएम ने 57.04 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी है और यहां पर 30 बिस्तर युक्त नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए जिला प्रशासन जल्द अनुभवी एनजीओ का चयन भी करेगा। डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर के लिए जिला प्रशासन ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने सौगात दी है। जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लेक्स भी लगाए गए हैं। देखिए, ऑनरेबल सीएम के भी स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पिरिट से देहरादून जिले में जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न संगठनों के लिए, तो इस क्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या उनके सम्मानित उत्तराधिकारी हैं, उनकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और किसी भी तरह से उनका हम सुगमता बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रशासन लेवल पे, जिले लेवल पे जो हो सकता है उसको यहीं से किया जाता है और जो शासन को रिक्वेस्ट करनी होती है वो ड्यूली शासन को रिकमेंड की जाती है। अभी हाल ही में आयोजित बैठक में कुछ डिस्कशंस में जो ग्रीवेंसेस थी या कुछ सजेशंस थे और फीडबैक थे, उसके क्रम में 3-4 जो स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें पहला एक भूखंड जो हमारा शासन आदेश के अकॉर्डिंग हर एक उत्तराधिकारी का हक है, उसके लिए नगर निगम को अधिकृत किया गया है और इस क्रम में जो हमारे सम्मानित मेयर साहब हैं उनको हमने व्यक्तिगत निवेदन भी किया है और राइटिंग में उनको सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड की हैं, तो जिससे हमारा जो भूखंड आवंटन की कार्रवाई है वो विधिवत गतिमान रहे। सेकेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सुगमता के लिए सभी उत्तराधिकारियों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल स्मार्ट सिटी की सभी बसेस में किया गया और वो उसका क्रियान्वयन भी हो चुका है और उसके साइन बोर्ड्स भी सभी बसेस में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। थर्डली जो हमारे संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी संगठन का भवन निर्माण होना था वो काफ़ी समय से लंबित था, उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा डिलेज किए जा रहे थे, तो वो सभी कोऑर्डिनेट करते हुए जो हमारा भवन का निर्माण। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के श्री मनसा देवी चरण पादुका मंदिर परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल को सम्मानित किया गया। कावड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने पुलिस और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को स्मृति चिन्ह और पत्र देकर सम्मान किया।
देखिए आज महाराज जी नवीन पुरी जी के माध्यम से उन्होंने हम सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण के एसएसपी साहब को और मेरी तरफ से पूरे जिला प्रशासन पुलिस फोर्स सभी को सम्मानित किया कावड़ मेले के सकुशल संपन्न करने पर। मैं पूरे संत समाज का महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको हर पल पर सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया और उनकी प्रेरणा से हम लोग इस मेले को सकुशल संपन्न कर पाए। मैं पुनः सभी संत समाज महोदय सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कितना गौरवान्वित पल होता है जब कार्य करने के बाद सम्मान मिलता है? देखिए बिल्कुल, जब आप मेहनत करते हैं तो आप इस इच्छा से मेहनत करते हैं कि आप अपने जो आपका जो प्रयोजन था वो सफल हो। और जब स्वयं संत समाज और महाराज पुरी जी ने द्वारा जब सम्मानित किया गया पूरी टीम को, तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है। महंत नवीन पुरी जी महाराज पहल पे हरिद्वार में आज एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें जिलाधिकारी दोनों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और इसमें समस्त जो प्रशासनिक मशीनरी, सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी लोग इस मेले को संपन्न कराने में लगे थे, सभी को उत्साह वर्धन के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम गुरु जी द्वारा रखा गया था। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उनके द्वारा इन जो हमारी जो कार्रवाई हैं, जो पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो भी अरेंजमेंट्स किए गए थे, उनको सराहा गया है। वाकई में सर, कहीं ना कहीं मनोबल भी बढ़ता है क्योंकि चैलेंजिंग होता है कावड़ मेले को। देखिए, ये निश्चित तौर पे काफ़ी मनोबल को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि 15-20 दिन की एक लगातार मेहनत होती है। उससे पहले भी काफ़ी मेहनत की जाती है, एक व्यवस्था बनाई जाती है। वो व्यवस्था अगर ठीक से काम कर जाए और इस तरीके से जब सम्मान किया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का इसमें मनोबल बढ़ता है। हमने आज यहाँ सम्मान समारोह रखा था, जिसमें हमने पूरा हरिद्वार जिला प्रशासन को बुलाया था, सभी अधिकारी आए थे और हमने सबका सम्मान किया। आपने देखा होगा इस बार का जो कावड़ मेला रहा बहुत ही दिव्य और भव्य रहा और बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं आई, कहीं कोई वाद विवाद नहीं हुआ। हमारी पुलिस ने ऐसा काम किया, हमारे एसपी सिटी, हमारे एसएसपी साहब, हमारे डीएम साहब बहुत ही अच्छा काम किया। हमने देखा चौक पे कौन खड़ा है, डीएम साहब खड़े हैं, चौक पे कौन खड़ा है, एसएसपी साहब खड़े हैं और रात को कौन जाग रहा है, एसपी सिटी जाग रहे हैं। जब भी हमने रात को देखा, एसपी सिटी जी शंकराचार्य चौक पे है, एसपी सिटी जी भूपतवाला में है। पूरा कावड़ मेला बहुत ही अच्छा हुआ और पूरा कंट्रोल किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब स्कूल भवनों के साथ साथ स्कूल वाहनों का भी ऑडिट शुरू किया जा रहा है। देहरादून आरटीओ कार्यालय ने इसके लिए एक विशेष ऑडिट फॉर्म तैयार किया और आरटीओ संदीप सैनी ने बताया है कि जिन स्कूलों में बसें रजिस्टर्ड हैं वहां पर विभाग की टीमें जाकर तय मानकों के आधार पर सभी बिंदुओं की जांच करेगी। अगर किसी स्कूल की बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और परमिट के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि ऑडिट फॉर्म लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही विभाग की टीमें सभी स्कूलों में जाकर ऑडिट का कार्य शुरू करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी स्कूल। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2024 को यूसीसी लागू किए जाने के बाद ब्लॉक स्तर भी अब लोगों को शादी के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और इसी क्रम में नारसन ब्लॉक के झबरेड़ा विधानसभा के गांव सढोली में ब्लॉक सचिव अली खान ने एक कैंप लगाकर गांव के पुरुषों और महिलाओं को बताया कि सरकार द्वारा लागू किए गए कानून का पालन करें और इसीलिए सभी वो शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है उन्हें अपनी अपनी शादियों का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। वहीं पर स्थानीय लोगों ने इस कानून के पालन में कुछ कठिनाइयों का सामना करने की बात भी कही है।
तो खास जरूरी है कि सरकारी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया? नहीं, अभी नहीं करवाया हूँ, करवाने वाला हूँ। सरकार ने जो लागू किया है यूसीसी, ये क्या लगता है, ये अच्छी चीज़ है या बढ़िया? मैं ये तो ठीक ही है, जो भी है जिस अपना। तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की तो वो तो बनवाने पड़ेंगे, तो कुछ उसके बिना बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। हो गया, गुम हो गया, जो है था अब कहाँ से लेकर आए। सर, ये ग्राम पंचायत सडोली विकासखंड नारसन में आज हमने समान नागरिक संहिता है इसके अंतर्गत शादी की जो पंजीकरण है उनको लेकर एक कैंप लगाया है जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन हम यहाँ कैंप में कर रहे हैं। किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, किस तरह से लोगों की समझ में आ रहा है और किस तरह से लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? सर, इसके लिए जो हमारे दूसरे लाइनर डिपार्टमेंट है, जैसे आशाएं हैं, आंगनबाड़ी है और एएनएम है, हमने पिछले लगभग 1 सप्ताह से इन्हें गाइड कराया कि भाई आप अपने अपने सर्वे में जाइए, और हम खुद से भी पंचायत में घूमे हैं। तो चलिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत की खबर, भगदड़ मच गई है। आपको बताते चले कि हरिद्वार का ये मनसा देवी मंदिर है और अभी तक 6 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, टीमें जो है वो जुट चुकी हैं। तमाम जितनी भी टीम्स हैं और स्थानीय लोग भी जो वहां पर मौजूद हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस पहुंची है, बाकी की जो रेस्क्यू टीम्स है, एसडीआरएफ की टीम्स और बाकी की जो रेस्क्यू टीम्स है वहां पर पहुंची हैं। लेकिन बहुत ही बुरी खबर, सुबह सवेरे अभी जस्ट कुछ ही मिनटों पहले ये हादसा पेश आया और 6 लोगों की मौत होने की खबर अभी तक सामने आ रही है। हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें की प्राथमिक उपचार के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं काफी ज्यादा दर्दनाक, और ये हादसा पेश आया है उत्तराखंड के हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में, जहां पर की भगदड़ मची है। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।